आप सभी लोगों के लिए एक नया सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह सेशन ऑल स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, एसएससी और रेलवे और ऑल अदर वनडे एग्ज़ामों के लिए मोस्ट बेनिफिशियंट वीडियो रहेगा। इसमें जीके के जितने भी पार्ट हैं सभी पार्ट को प्रिपेयर करवाया जाएगा। सबसे पहला पार्ट जो होगा वो हिस्ट्री का होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं तो कैसी थीं? चौड़ी और सीधी। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो रावी और सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है, जो पता नहीं चला है। चौथा क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चंद्रहुदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार। धान्यागार जिसमें धान अनाज रखे जाते थे, अन्न रखे जाते थे। तो सबसे बड़ा जो भवन था मोहनजोदड़ो का वो धान्यागार था। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो सिंधु घाटी का था। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत जो थी कृषि थी, क्योंकि कृषि के ऊपर सभी लोग डिपेंडेंट थे। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो वो था गाय। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देवी माता की पूजा की जाती थी। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था वैदिक लोगों के द्वारा। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर विद्वान। आर्यन जातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? सप्त सिंधु में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा समिति और सभा। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उससे क्या कहते थे? बलि। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो भारतीय प्रतीक है। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी ने चुनौती दी थी अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान आप सभी लोगों को पता होगा, ये लुम्बिनी में है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य के रुम्मदेय स्तंभ अभिलेख से। आप लोगों को ये भी पता होगा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे।
प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो हर्ष ने किया था पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। स्त्रियों और शूद्र पर वो विशेष बल दिया था गौतम बुद्ध ने। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो ये सभी लोगों को पता होगा, सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था या प्रवचन दिया था। धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो पाली में की गई थी। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो पाली भाषा में रचे गए थे। बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? तो बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का नाम त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो जन्म से बुल का संबंध है। गौतम बुद्ध के जन्म से बुल का संबंध है। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नालंदा में की गई थी। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में प्राप्त हुआ था। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो स्तूप कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में रखते थे। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? महावीर थे। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो पावापुरी में वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त थे वो। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रावणबेलगोला, कर्नाटक में। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24वां है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लौह का। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? मगध। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु था। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक पितामह। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पिसीज में झेलम का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो वो था कौन? पोरस। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता था। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? बिंदुसार। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहीं थी? तक्षशिला में थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे श्रावणबेलगोला, कर्नाटक में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो कलिंग युद्ध में। देवनामप्री के नाम से कौन विख्यात है? तो यह सभी को पता होगा, अशोक विख्यात हैं देवनामप्री के नाम से।
किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? शिला राजादेश 13 से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मेगास्थनीज था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त से। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 BC में हुआ था। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश से। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तक्षशिला। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1837 जेम्स प्रिंसेप ने अर्थ स्पष्ट किया था। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य पर शासन किया? शुंग वंश ने। मिलिंद पान्हु क्या हैं? बौद्ध पाठ। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गंधार कला को। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम कनिष्क से है। तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाया गया है। आप लोगों को अगर पसंद आता है वीडियो या सेशन तो आप लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियो ला सकें और अच्छे प्रयास